हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी क्लास है, क्लास नंबर 3 है। पेडागोजी क्लास नंबर 3 है ये, है ना। तो चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि प्राइमरी और अपर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, पेडागोजी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अच्छे से। टॉपिक क्या है आज का? प्राथमिक स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य से, यानी कि एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी स्कूल लेवल, है ना। प्राइमरी के लिए कुछ उद्देश्य हैं, कुछ बातें हैं अच्छी वाली जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, और पेडागोजी तौर पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है। विद्यार्थियों को अपने आसपास की प्रकृति के बारे में खोज एवं ज्ञान में सहायता करना, ठीक। टीचिंग के हिसाब से क्या है, हम देखते हैं कुछ बातें हैं। विद्यार्थियों को अपने आसपास की प्रकृति के बारे में खोज एवं ज्ञान में सहायता करना, ठीक। बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट। विद्यार्थियों में संबंधित चीज़ों के बारे में स्पष्ट व सूक्ष्म प्रश्न करना व उन्हें खोजना, है ना। विद्यार्थियों में संबंधित चीज़ों के बारे में स्पष्ट सूक्ष्म प्रश्न, यानी छोटे माइक्रो टाइप के क्वेश्चन करना व उन्हें खोजना, है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। विद्यार्थियों को यह समझाना कि प्राकृतिक नियमों को समझने में गणित किस प्रकार से सहायता सिद्ध होता है। जब हम टीचिंग करेंगे ना, तो बच्चों को ये समझाएं हम कि प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए गणित किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विद्यार्थियों में व्यवस्थित बस सही ढंग से सोचने की आदत विकसित करना। विद्यार्थियों में मतलब व्यवस्थित व सही ढंग से सोचने की आदत विकसित करना, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त आदतों का विकास करना। समस्या समाधान के लिए साधारण प्रयोग विधि को तैयार करना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट वगैरह हैं। इस समुदाय की नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर जी। समुदाय की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में गणित व तकनीक की देन पर विचार करना, ठीक। अब देखते हैं अपर लेवल के लिए, यानी माध्यमिक स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य से, ठीक। क्या है? माध्यमिक स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य से, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज या लेवल, ठीक। अब देखते हैं कुछ अपर प्राइमरी के लिए बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्या है, देखें इस प्रकार। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान व पद्धति की प्रासंगिकता पर बल देना। क्या? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान व पद्धति की प्रासंगिकता पर बल देना। विद्यार्थियों को गणित के महान आविष्कारों की कहानियाँ सुनाना जिससे वह प्रेरित हों, है ना। विद्यार्थियों को जो हमारे गणित के साइंटिस्ट वगैरह रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन वगैरह करके जो भी हैं, मैथमेटिशियन के बारे में बताना बच्चों को, जिससे मैं प्रेरित हो सके, उनसे प्रेरणा मिल सके उन बच्चों को, ठीक है ना। आप देखते हैं पॉइंट नंबर 30 की बात करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक व ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे विज्ञान के गुड़ रहस्यों को विद्यार्थियों को बताना, ठीक। क्या है? विभिन्न प्राकृतिक व ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे विज्ञान के गुड़ रहस्यों को विद्यार्थियों को बताना, है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। विद्यार्थियों में चिन्हों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। विद्यार्थियों में चिन्हों, सूत्रों, चित्रों के वैज्ञानिक भाषा को समझने की योग्यता बढ़ाना, साधारण प्रयोगों का ढांचा बनाने की जानकारी देना, है ना। क्या है? विद्यार्थियों में चिन्हों व सूत्रों, चित्रों के वैज्ञानिक भाषा को समझने की योग्यता बढ़ाना, साधारण प्रयोगों का ढांचा बनाने की जानकारी देना, ठीक। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। प्राइमरी लेवल पर प्राप्त क्षमताओं को दृढ़ व संगठित बनाना, है ना। अब फिर देखते हैं, अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्कूल की, है ना। किसकी? उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य से, ठीक। क्या है?
उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द अपर प्राइमरी स्कूल लेवल। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो कि देखें इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। क्या है? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में सोचने समझने तर्क करने की योग्यता को विकसित करना। पॉइंट नंबर 4, विद्यार्थियों में चिन्हों व सूत्रों के वैज्ञानिक भाषा को समझने की योग्यता को बढ़ावा देना। क्या है? विद्यार्थियों में चिन्हों व सूत्रों की वैज्ञानिक भाषा को समझने की योग्यता को बढ़ावा देना, है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, वैज्ञानिक पद्धति पर उचित निर्णय के लिए कदम उठाने पर जोर देना। क्या है? वैज्ञानिक, ये देखें पॉइंट नंबर 5 है, वैज्ञानिक पद्धति पर उचित निर्णय के लिए कदम उठाने पर जोर देना। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या है ये बातें? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न। ठीक, जो हमारे एम्स हैं उन्हें ज्ञान करने के लिए हमारे टीचर के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं या प्रयत्न किया जाने वाली चीज़ें हैं। तो देखते हैं पॉइंट वाइज समझते हैं। विद्यार्थियों को मानसिक शक्तियों के उपयोग के लिए समुचित अवसर देना। क्या है? विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों के उपयोग के लिए समुचित अवसर देना। ये टीचर को मतलब करनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों के उपयोग के लिए समुचित अवसर देना। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने के अवसर देना। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने के अवसर देना। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जीवन उपयोगी क्रियाओं तथा व्यवहारात्मक पक्ष से गणित की पढ़ाई को संबंधित करना, है ना। जीवन उपयोगी क्रियाओं तथा व्यवहारात्मक पक्ष से गणित की पढ़ाई को संबंधित करना। ठीक, पॉइंट नंबर 4 है हमारे, देखें क्या है? उपयुक्त विधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षण देना, है ना। बहुत सारी विधियां हैं, उसके द्वारा भिन्न भिन्न अलग अलग डिफरेंट टाइप से हमें टीचिंग करनी चाहिए, मतलब बताना, शिक्षण देना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। उचित सहायक सामग्रियों तथा सहायक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। क्या है? उचित सहायक सामग्रियों तथा सहायक साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। पॉइंट नंबर 6 क्या है? आगामी कक्षाओं में दी जाने वाली गणित संबंधी आवश्यक जानकारी को ध्यान में रखकर पढ़ाना, है ना। क्या है? आगामी कक्षाओं में दी जाने वाली गणित संबंधी आवश्यक जानकारी को ध्यान में रखकर पढ़ाना। ठीक, पॉइंट नंबर 7 क्या है? गणित के इतिहास तथा गणितज्ञों की जीवनी से परिचित कराना। गणित की हिस्ट्री और मैथमेटिशियन की जीवन परिचय से परिचित कराना विद्यार्थियों को, ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके, उनसे कुछ सीख मिल सके, इस टाइप से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक कार्य को भी आवश्यकता अनुसार उचित प्रोत्साहन देना। क्या? लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक कार्य को भी आवश्यकता अनुसार उचित प्रोत्साहन देना। लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक कार्य को भी आवश्यकता अनुसार उचित प्रोत्साहन देना। ठीक, पॉइंट नंबर 9 है। सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से बिना किसी पक्षपात के ध्यान देना, है ना। सारे स्टूडेंट टीचर की नज़रों में एक है, तो विदाउट पक्षपात के हमें सब बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से बिना किसी पक्षपात के ध्यान देना। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। गणित परिषद की स्थापना कर गणित संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उचित प्रोत्साहन देना। क्या है? गणित परिषद की स्थापना कर गणित संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उचित प्रोत्साहन देना। ठीक, बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। पुस्तकालय में
गणित संबंधी साहित्य का उचित प्रबंध करना तथा विद्यार्थियों को पुस्तकालय के प्रति आकर्षित करना। ठीक, पॉइंट नंबर 11 क्या है? पुस्तकालय में गणित संबंधी साहित्य का उचित प्रबंधन करना तथा विद्यार्थियों को पुस्तकालय के प्रति आकर्षित करना। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि पेडागोजी की ये 3rd क्लास कैसी लगी, है ना। 2 वीडियो पेडागोजी की अपलोड हो चुकी हैं, ये रही 3rd क्लास। तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ, अच्छे से पढ़ते रहें, बिंदास तरीके से एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय।